Good morning, dear students. Today we will discuss miscellaneous exercise of chapter number 2, Relations and Functions. In this exercise, we will discuss all the questions either based on the Cartesian product relations as well as on the basis of functions. So पहला ही क्वेश्चन है जिसमें उसने दो फंक्शंस दिए हैं, दो रिलेशंस दिए हैं। उनमें से वो कहता है कि चेक करो कि कौन सा जो है इसमें से फंक्शन है। जैसे पहला उसने कहा शो करो कि f इज फंक्शन और g इज नॉट अ फंक्शन। देखो फंक्शन और रिलेशन में क्या डिफरेंस है बड़े अच्छे तरीके से बताया जा चुका है। रिलेशन क्या है? जस्ट R इज अ सबसेट ऑफ कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ A एंड B। अगर रिलेशन A टू B है, अगर A टू A है तो R इज सबसेट ऑफ A क्रॉस A। फंक्शन क्या है मैं एक बार आपको रिमाइंड करवा देता हूँ। अ रिलेशन फ्रॉम नॉन एम्प्टी सेट A टू नॉन एम्प्टी सेट B is called function if every element of set A has one and only one image in set B। तो यहाँ हम चेक करते हैं कि हमारे पास जो कॉमन है, कॉमन डोमेन का कॉमन एलिमेंट क्या है? ये डबल वैल्यूड फंक्शन है। इसमें देखो 0 से लेकर 3 तक, लेस देन 3 तक जो फंक्शन की वैल्यू वो बिल्कुल डिफरेंट आएंगी। हर एक एलिमेंट की डिफरेंट इमेज आएगी। लेकिन 3 के लिए हम चेक करते हैं कि क्या आता है। जैसे हम लोग चेक करते हैं एफ ऑफ 3 चेक करते हैं। पहले केस में उसने कहा है कि अगर x 3 के इक्वल है तो फंक्शन की वैल्यू ये है, तो आ जाएगा x स्क्वायर का मतलब है 3 स्क्वायर, कितना आ गया 9। और दूसरे केस में ऑल्सो एफ ऑफ 3 कितना आ गया, नीचे भी तो हमें इक्वल टू 3 दिया हुआ, तब 3 इंटू 3 तो ये भी 9 आ गया। इसका मतलब क्या है कि बाकी जितने भी एलिमेंट्स हैं उन सभी के लिए तो इमेज डिफरेंट आ ही रही है। जैसे हम 0 लेते हैं, 0 के केस में 0 इमेज आ गई। 1 लेते हैं, वैसे तो बहुत सारे रियल नंबर हैं। 1 के लिए 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9। चाहे आप 3 की इमेज इधर से कैलकुलेट कर लो या ऊपर से। अब उसके बाद 4 आ गया मान लो, तो 4 की इमेज क्या आ जाएगी? वो इस रेंज में आ गया 4, 3 से लेकर 10 वाली में, तो 4 3 12। इस तरह से 5 ठीक है। इस तरीके से डिफरेंट, तो ये डिफरेंट एलिमेंट की हमने डेफिनेशन में पढ़ा है। एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए हैज वन एंड ओनली वन इमेज इन सेट बी। तो ये जो डेफिनेशन है वो फुलफिल कर रहा है ये वाला रिलेशन। तो हम इसको कह सकते हैं कि दिस इम्प्लाइज एफ इज अ फंक्शन, क्योंकि एवरी एलिमेंट फ्रॉम 0 to 10 हैव डिफरेंट इमेज। तो यहाँ पर दूसरा जो रिलेशन है वो क्या है? दूसरा रिलेशन उसने दिया है, उस केस में हम लोग चेक करते हैं। जैसे इस ये वाले क्वेश्चन के सॉल्यूशन में हम लोग चेक करते हैं g ऑफ 2 चेक किया तो पहले केस में क्या आ गया 2 स्क्वायर 4। दूसरे केस में नीचे जो ऑप्शन दी है ऑल्सो g ऑफ 2 3 इंटू 2 ये 6 आ गया। तो यहाँ क्लियरली दिख रहा है कि जो 2 है उसकी 2 इमेजेस हैं। दिस इम्प्लाइज 2 हैज 2 इमेजेस। तो हमने तो कहा है एवरी एलिमेंट शुड हैव वन एंड ओनली वन इमेज। तो इसका मतलब क्या हो गया कि ये जो रिलेशन है इसको फंक्शन नहीं कहा जा सकता। दिस इम्प्लाइज g इज नॉट अ फंक्शन, इट इज अ रिलेशन। उसके बाद ये सेकंड क्वेश्चन है, मैं नहीं करवा रहा, आप खुद करेंगे। जस्ट यहाँ पर क्या है, उसने f ऑफ x इज इक्वल टू x दिया है। इसका मतलब f ऑफ 1 ये x स्क्वायर नहीं है, शायद x स्क्वायर है। f ऑफ x इज इक्वल टू x स्क्वायर। तो यहाँ f ऑफ 1.1 क्या आएगा?
अगर इसको सॉल्व करते हो तो 1.1 का स्क्वायर नहीं आ जाएगा, -1 का स्क्वायर ओवर 1.1 -1। ठीक है, इसको अगर आप लोग सिंप्लीफाई करना चाहते हो तो बड़ा इजी है, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। मैं यहाँ सॉल्व कर देता हूँ, मेरे पास स्पेस है। इसको अगर सिंप्लीफाई करते हैं तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की आइडेंटिटी लगा लो। तो ये कैंसिल हो गया ये वाला पार्ट, तो 1.1 प्लस 2 2.1 आ गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 ध्यान से सुनना और समझना, क्वेश्चन नंबर 3 बड़ा इंपॉर्टेंट है। उसने कहा डोमेन कैलकुलेट करो इसकी। डोमेन बेटे बहुत सिंपल है, डोमेन का मतलब है कि जिसके लिए ये फंक्शन डिफाइंड है। ये फंक्शन एक रैशनल फंक्शन है, और जब रैशनल फंक्शन को डिफाइन किया गया था तो आपको बताया गया था कि अगर कोई रैशनल फंक्शन f ऑफ f(x) ओवर gx है तो gx शुड नॉट बी इक्वल टू 0। ये कभी भी 0 नहीं होना चाहिए किसी भी x के लिए। तो 0 कब होगा, पहले इसको हम लोग फैक्टराइज करते हैं, इसकी जीरोज निकाल लेते हैं। एक्स स्क्वायर कौन से दो स्प्लिटिंग द मिडल टर्म में कौन से दो फैक्टर आएंगे, x माइनस 6 माइनस 2 x माइनस 6 x माइनस 6। तो यहां से हमारे पास जो वैल्यूज आई हैं पॉसिबल वैल्यूज वो आ रही हैं x इज इक्वल टू 6 और 2। तो इसका मतलब x कभी भी 6 या 2 के इक्वल नहीं होना चाहिए। अगर 6 और 2 के इक्वल हो गया तो फिर ये 0 हो जाएगा डिनोमिनेटर, और ये फंक्शन नॉट डिफाइंड हो जाएगा। तो डोमेन क्या हो जाएगी, सेट ऑफ रियल नंबर्स हो जाएगी, उसमें 6 और 2 नहीं आना चाहिए कभी भी। डोमेन ऑफ f(x) इज r माइनस, इसमें से सिर्फ ये दो आपने जो दो रियल नंबर्स हैं वो माइनस कर देने हैं, दो ये 2 और 6 माइनस कर देने हैं। क्यों, क्योंकि इन दोनों के अलावा कोई भी x की वैल्यू पुट करोगे तो जो कभी भी नॉट डिफाइंड नहीं होगा। हम ये भी कह सकते हैं डोमेन ऑफ f इज दिस, और f(x) इज डिफाइंड। डोमेन का मतलब ही यही है कि कौन से नंबर्स के लिए डिफाइंड है, कौन सी वैल्यूज के लिए डिफाइंड है। डिफाइंड फॉर x बिलोंग्स टू r माइनस 2,6। कोई भी x पुट कर सकते हैं 2 और 6 के अलावा रियल नंबर्स में से। इसी तरह फोर्थ क्वेश्चन वाली साइड चलते हैं। डोमेन एंड रेंज कैलकुलेट करनी है, इसे ध्यान से समझना। डोमेन का मतलब क्या है बेटे, डोमेन का मतलब हम लोग x की कौन कौन सी वैल्यूज पुट कर सकते हैं जिसके लिए ये फंक्शन डिफाइंड है। देखो कोई बच्चा बता सकता है मुझे कि कौन सी डोमेन आ सकती है इसकी, शाबाश। डोमेन का मतलब है कि ये डिफाइंड कब है, ये डिफाइंड कब होगा जब x माइनस 1 जो है दैट इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। ये कभी लेस देन 0 नहीं होना चाहिए, क्योंकि लेस देन 0 में आपको पता है कि ये रियल नहीं रहेगा। स्क्वायर रूट के अंदर अगर नेगेटिव आ गया तो वो रियल ही नहीं रहेगा। तो हमें तो रियल की बात करनी है, रियल फंक्शन है ये। तो इसलिए x माइनस 1 मस्ट बी ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, x ग्रेटर देन और इक्वल टू 1। इसका मतलब क्या हो गया, डोमेन क्या आ गई, फिर डोमेन आ गई 1 से बड़े सारे रियल नंबर। 1 से लेकर कहाँ तक जा सकते हैं, इन्फिनिटी तक, ये डोमेन आ गई। रेंज क्या है, रेंज का मतलब जब हम x की वैल्यू 1 और इन्फिनिटी में से पुट करेंगे तो f(x) कहाँ से कहाँ तक जाएगा। तो क्लियरली x माइनस 1 ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। अगर a ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 है तो इसका स्क्वायर रूट भी तो ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा ना, वो कभी नेगेटिव नहीं होगा। स्क्वायर रूट की वैल्यू कभी नेगेटिव नहीं होती। इसका मतलब f(x) हमेशा ही ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 है।
एफ एक्स का मतलब रेंज, तो रेंज क्या आ गई फिर 0 से बड़े। यस, वेरी गुड। इसी तरह से हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 की डोमेन और रेंज की बात करते हैं। 5th क्वेश्चन में क्या है, इसमें भी वैसा ही है। डोमेन की तो कोई दिक्कत नहीं इसमें। डोमेन तो हम कह सकते हैं कि एफ एक्स इज इक्वल टू मॉड एक्स माइनस 1 इज डिफाइंड फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू आर, सभी के लिए डिफाइंड है। इसका मतलब डोमेन तो बिल्कुल क्लियर है, ये कभी भी अनडिफाइंड नहीं होगा किसी भी रियल नंबर के लिए। रेंज की बात करनी है तो रेंज क्या होगी इसकी, आप इसमें एक्स जो मर्जी पुट करो, कभी मॉड ऑफ एक्स माइनस 1 की वैल्यू लेस देन 0 आ सकती है। इसकी वैल्यू हमेशा ही एक्स माइनस 1 विल बी ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, ऑलवेज, हमेशा ही। ये कभी नेगेटिव नहीं होगा, चाहे कोई भी पुट करके देख लो वैल्यू एक्स की। तो इसका मतलब रेंज क्या होगी फिर, एफ एक्स क्या हो गया, ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। रेंज क्या होगी इसकी, नॉन नेगेटिव रियल नंबर्स भी कह सकते हो। रियल नंबर्स भी कह सकते हैं। अब ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 6। जागते हो सारे, सो तो नहीं क्या कोई? चलो इसको डिस्कस करते हैं इस क्वेश्चन को। तो इसमें जस्ट रेंज कैलकुलेट करनी है, रेंज ऑफ एफ कैलकुलेट करनी है, ध्यान से पार्टिसिपेट करना। यहाँ पर बेसिकली एफ एक्स ये दिया है, उसने डिफाइन इस तरह से किया है 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो क्लियरली एक्स स्क्वायर इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। ये कोई डाउट तो नहीं है इस जो मैंने लिखा है, एक्स स्क्वायर इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। अगर हम लोग दोनों साइड पॉजिटिव नंबर के साथ डिवाइड कर दें, मुझे नहीं लगता कोई प्रॉब्लम आएगी। इट मीन्स एफ एक्स इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। एक लिमिट तो मुझे पता चल गई है कि इसकी वैल्यू ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 रहेगी। दूसरी, ऑल्सो एक्स स्क्वायर इज लेस देन एक्स स्क्वायर प्लस 1। इसके साथ एग्री करते हो कि नहीं करते? एक्स स्क्वायर हमेशा ही एक्स स्क्वायर प्लस 1 से छोटा रहेगा, क्योंकि ये एक्स स्क्वायर तो है ही है, इसमें 1 ऐड कर दिया ना राइट साइड। तो अगर 1 ऐड कर देंगे तो राइट साइड और मतलब बिगर हो गई राइट साइड। तो यहाँ से हम लोग फिर उसी तरीके से 1 एक्स स्क्वायर प्लस 1 के साथ अगर डिवाइड करते हैं, क्योंकि एक्स स्क्वायर प्लस 1 एक पॉजिटिव है, पॉजिटिव वैल्यू है, इसके साथ डिवाइड करने से कोई भी इनक्वालिटी में चेंज नहीं आएगा। तो लेफ्ट हैंड साइड क्या है बेसिकली एफ एक्स, और राइट हैंड साइड कैंसिल करके 1 बचा। दोनों को कंपाइल करते हैं, दोनों रिजल्ट्स को कंपाइल करके हमारे पास क्या रिजल्ट आएगा, 0 लेस देन इक्वल टू एफ एक्स लेस देन 1। तो रेंज क्या आ गई, ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 लेस देन 1। ये रेंज आ गई है। इसी तरह से आगे बढ़ते हैं। ये क्वेश्चन आप खुद करने वाले हैं, 7th क्वेश्चन। किस तरह से करना है, जस्ट एफ एक्स और जी एक्स दिया है, आपको एफ प्लस जी कैलकुलेट करना है। तो एफ प्लस जी कैसे कैलकुलेट करेंगे, एफ प्लस जी क्या होगा, एक्स प्लस 1 प्लस 2x माइनस 3। सिंप्लीफाई करके क्या आ गया, 3x माइनस 2। कर लोगे बाकी दो? हाँ जी बेटे, कर लोगे कंप्लीट? आवाज आ रही है ना सर? थैंक यू। चलो आगे बढ़ते हैं। 8th क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। उसने क्या दिया है कि हमें f डिफाइन कर दिया है, साथ में एफ एक्स की वैल्यू भी दे दी। बेसिकली क्या है कि हमने f को यूज करके a और b की वैल्यू कैलकुलेट करनी है, ठीक है। यहाँ पर ये पहली जो वैल्यू है ये
वन एक्स की वैल्यू है और दूसरा वन जो है वो वाई की वैल्यू है। ये बेसिकली एक्स कोमा वाई है, और यहाँ पर चाहे एफ एक्स कहो या वाई कहो एक ही बात है। तो इसका मतलब आपको एक्स और वाई की वैल्यू दी है। गिवन दैट y इज इक्वल टू ए एक्स प्लस बी, यहाँ से कोई भी एक ऑर्डर्ड पेयर उठा लो और वो इसमें पुट करो, इसको सेटिस्फाई करेगा, क्योंकि फंक्शन एफ एक्स ये है ना, इसको सेटिस्फाई करेगा। अगर सेटिस्फाई करेगा तो कैसे करेगा, हम लोग इसको उठाते हैं, कोशिश करनी उसको उठाएं जिसमें जीरो वगैरह इन्वॉल्व हो। व्हेन x इज इक्वल टू 0 y इज इक्वल टू -1, ये पुट करो, y की वैल्यू -1, x की 0, ये कितना रह गया, b की वैल्यू आ गई -1। अब कोई भी एक ऑर्डर पेयर हम लोग पहला ही उठा लेते हैं, y इज इक्वल टू x इज इक्वल टू 1 एंड y इज इक्वल टू 1, ये भी पुट करते हैं इसमें, y 1 पुट किया, x को भी 1 पुट कर दिया, a प्लस b आ गया, b की वैल्यू ऑलरेडी आपने कैलकुलेट की हुई है -1, 1 प्लस 1 इज इक्वल टू a, दिस इम्प्लाइज a इज इक्वल टू 2। ठीक है, तो यहाँ फंक्शन उसने a x प्लस b की फॉर्म में दिया जिसमें अननोन थे a और b, और साथ में उसने डिफाइन भी कर दिया है ये सारे ऑर्डर पेयर बेसिकली इसी डेफिनेशन से बने हैं, इसी डेफिनेशन को सेटिस्फाई करते हैं सारे ही। मैंने दो ऑर्डर पेयर यूज किए हैं 0 -1 और 1,1, आप कोई और दूसरे भी यूज करके वैल्यू a और b की निकाल सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। नेक्स्ट 9th क्वेश्चन है, ध्यान से सुनो और समझो। उसने ना एक फंक्शन डिफाइन किया है फ्रॉम नेचुरल नंबर टू नेचुरल नंबर, सॉरी रिलेशन डिफाइन किया। रिलेशन के अंदर कैसे ऑर्डर पेयर है a, b सच दैट a इज इक्वल टू बी स्क्वायर, a इज इक्वल टू बी स्क्वायर। वो कहता है ये ट्रू है कि नहीं, फॉलोइंग जो स्टेटमेंट्स उसने दी है, वो कहता है क्या a, रिलेशन को बिलोंग करेगा सारे नेचुरल नंबर्स के लिए। यहाँ पर उसने ऊपर रिलेशन में बताया है कि रिलेशन में कौन से a, b आते हैं जिसमें a इज इक्वल टू बी स्क्वायर हो। तो फर्स्ट वाला जो है, फर्स्ट वाले केस में क्या a इज इक्वल टू a विल नॉट बी इक्वल टू a स्क्वायर फॉर ऑल a बिलोंग्स टू n। देखो ये तो बिल्कुल ट्रू है कि कोई भी नेचुरल नंबर अपने आप के स्क्वायर के इक्वल नहीं होता, 1 को छोड़ के, 1 इज इक्वल टू 1 स्क्वायर होता है, लेकिन 2 इज नॉट इक्वल टू 2 स्क्वायर, 3 इज नॉट इक्वल टू 3 स्क्वायर। इसका मतलब है कि a, तो r में आएगा ही नहीं। क्यों नहीं आएगा, क्योंकि a नॉट इक्वल टू a स्क्वायर है, तो ये तो फॉल्स हो गई। दिस इंप्लाइज स्टेटमेंट नंबर 1 इज नॉट ट्रू। सेकंड स्टेटमेंट की बात कर लो, सेकंड स्टेटमेंट ट्रू होगी कि नहीं होगी, a इज इक्वल टू बी स्क्वायर, 4,2 बिलोंग्स टू r एज 4 इज इक्वल टू 2 स्क्वायर। ये ठीक है ये जो मैंने लिखा है, लेकिन क्या 4,2 तो r में है, बट 2,4 डज नॉट बिलोंग्स टू r एज 2 इज नॉट इक्वल टू 4 स्क्वायर, ये नहीं आएगा। दिस इंप्लाइज स्टेटमेंट नंबर 2 इज नॉट ट्रू। इसी तरह से थर्ड पार्ट आप खुद एक एग्जांपल दे के क्लियर करोगे, क्योंकि उसने जस्टिफिकेशन मांगी है, आप क्लियर करोगे कि ये भी ट्रू नहीं है। इसी तरह से ये क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 बड़ा इजी है, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। क्वेश्चन नंबर 10 में ना उसने a और b दो सेट दिए हैं, साथ में फंक्शन भी दिया है। वो कहता है, सॉरी फंक्शन कह दिया मैंने, साथ में उसने एक रिलेशन दिया है। वो कहता है चेक करो, f दिया है, वो चेक कहता है कि f रिलेशन है a से b तक। तो देखो रिलेशन कैसे पता चलेगा, अगर f जो है a क्रॉस b का सबसेट है तो वो रिलेशन है। तो देखो a क्रॉस b का सबसेट है जी,
जो पहले एलिमेंट हैं इसके एफ के वो ए से आ रहे हैं, चेक करो सारे 1 2 3 4 2 बिल्कुल ए से आ रहे हैं। दूसरे वाले नंबर वाले एलिमेंट सेकंड एलिमेंट जो है ऑर्डर पेयर का वो बी से आ रहा है 5 9 1 5 11 ये बिल्कुल बी से आ रहे हैं। क्लियरली all the first elements of ordered pairs of F are belongs to set A and all the second elements are belongs to set B. This implies F is a relation from A to B. अब मुझे बताओ कि फंक्शन होगा कि नहीं होगा, ये फंक्शन होगा कि नहीं? शाबाश, नहीं होगा। सेकंड फंक्शन नहीं होगा क्योंकि इसका फर्स्ट एलिमेंट रिपीट हो रहा है। एज 2 हैज 2 इमेजेस, कौन कौन सी हैं? एक 9 and 11. This implies F is not a फंक्शन, क्योंकि हमें डेफिनेशन कहती है एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए हैज वन एंड ओनली वन इमेज। और डायरेक्टली बताया था आपको लास्ट लेक्चर में भी कि उसके फर्स्ट ऑर्डर पेयर के फर्स्ट एलिमेंट रिपीट नहीं होना चाहिए। इसके बाद उसने दो ही चीजें पूछी थी, हमने जस्टिफिकेशन भी दे दी है। अब 11th क्वेश्चन की बात करते हैं। 11th क्वेश्चन में किस तरह से डिफाइन किया है उसने फंक्शन। Z टू Z फंक्शन है, ये सॉरी रिलेशन है। उसने पूछा है कि ये फंक्शन होगा कि नहीं होगा Z टू Z। हम लोग चेक करते हैं। गिवन दैट f ऑफ a b, ऐसे भी लिख सकते हैं इसको, a प्लस b, और हमने a और b कहाँ से आने हैं? सेट ऑफ इंटीजर से। लेट a इज इक्वल टू 0, b इज इक्वल टू 1, तो क्या आएगा? f ऑफ 0 इंटू 1, 0 प्लस 1, तो यहाँ से क्या क्या लिखोगे आप? f इंटू f 0 इंटू 1 क्या होता है? 0, और राइट हैंड साइड 1 आ गया। इसका मतलब है 0 की इमेज 1 आ गई। लेट a इज इक्वल टू 2, b इज इक्वल टू 0, f ऑफ 2 इंटू 0 किसके इक्वल आएगा? डेफिनेशन के अकॉर्डिंग 2 प्लस 0 के, और यहाँ से लेफ्ट हैंड साइड फिर 0 हो गई। 2 इंटू 0 0 होता है, 2 प्लस 0 2। अब 0 की दो इमेजेस आ रही हैं। दिस इंप्लाइज 0 हैज 2 images. This implies f is not a function from z to z. क्लियर हो गया है? अब लास्ट क्वेश्चन है, प्लीज ध्यान से समझना, 2 मिनट में लेक्चर खत्म कर देंगे। सेट ए दिया है, एफ फ्रॉम ए टू एन डिफाइन किया है उसने, और किस तरह से डिफाइन किया है? एफ एन क्या लिया है? द हाईएस्ट प्राइम नंबर, हाईएस्ट प्राइम फैक्टर ऑफ एन। ध्यान से समझना, सबसे पहले हम लोग लेते हैं f ऑफ 9, सभी के लिए चेक करते हैं। f ऑफ 9 का मतलब 3 इंटू 3, इसका हाईएस्ट प्राइम फैक्टर क्या हो गया? 3 इंटू 3 में से 3 हो गया।
एफ ऑफ 10 2 इंटू 5, हाइएस्ट प्राइम फैक्टर कितना हो गया 5। एफ ऑफ 11, इसका 11 ही है हाइएस्ट प्राइम फैक्टर। 12, 2 इंटू 3, हाइएस्ट प्राइम फैक्टर 3। 13, इसका हाईएस्ट प्राइम फैक्टर 13 ही है। उसने रेंज पूछी हमसे, तो इसको डायग्रामेटिकली अगर देखें तो क्या बन गया, डायग्रामेटिकली देखें तो 9 की इमेज क्या होगी 3, 10 की इमेज 5, 11 की इमेज 11, 12 की इमेज 3। यहाँ बहुत सारे नंबर और भी है लेफ्ट हैंड साइड, सॉरी लेफ्ट हैंड साइड तो इतने ही है, लेकिन राइट हैंड साइड बहुत सारे और नंबर हैं, नेचुरल नंबर है ना सेट। तो रेंज क्या होगी, सिर्फ रेंज के एलिमेंट कितने आ गए 3, 5, 11, 30। ठीक है, हाँ जी 3 2 बार आया है, इसको हम लोग नहीं लिखेंगे, रिपीट नहीं करेंगे। तो इस तरह से बेटे ये हमारी एक्सरसाइज मिसलेनियस एक्सरसाइज खत्म हो गई है। ये जो रिकॉर्डेड लेक्चर है ये मैं फिनिश कर रहा हूँ, लेकिन आपने अभी क्लास लीव नहीं करनी।